नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन का ढीला रवैया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बढ़ती मुसीबतें आम जनता के लिए परेशानी बनकर सामने आ रही है। लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विवादों में है और उन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी है और दूसरी तरफ वेंटिलेटर होने के बावजूद भी आम जनता को वेंटिलेटर मुहैया नहीं करवाया जा रहा। और जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं वो इतना परेशान हो चुके हैं कि उनके पास धरना प्रदर्शन करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। आज जम्मू में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन देखा गया और कई लोग आज हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हुए हैं। और इस समय आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं नीरज गुप्ता जी, जो कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि NIA की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो ऑक्सीजन का एक बड़ा स्कैम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है उस पर NIA इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। नीरज जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और आम जनता यहाँ पर आने के लिए डरती है कि क्या वो GMC का रुख करें या फिर नहीं। और आज आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखें, यही हमने इसलिए यहाँ पर किया, इसलिए अपने आप को ख़तरे में जो है वो डाला, क्योंकि लगातार हम पहले भी हम जो बातें सुनते आए थे कि GMC में जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। पर सरकार के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने 3-4 महीने अपने आप को यहाँ पर नहीं लाया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी वजह के साथ किसी और को संक्रमण होने का ख़तरा हो जाए। इसलिए हम जो है कि हम अपने जज्बातों को और अपने लोगों के प्रति जो हमारा कर्तव्य था उसको ना निभाने के चक्कर में हम जो है थोड़ी लेट आए, बट जिसे बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारा एक दिन का हंगर स्ट्राइक है वो इस मुद्दे को लेकर के है कि जो ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा स्कैम जो GMC में चला हुआ है, कि जहाँ पर जो ऑक्सीजन एक लेवल में जो भी इधर पेशेंट्स आते हैं वो यही मांग करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन स्कैम जहाँ पर चल रहा है उसकी इंक्वायरी के लिए, उसको इंक्वायरी जो NIA से करवाने के लिए हमने आज एक दिन का भूख हड़ताल रखा है। और उसके साथ साथ में ही जो डेफिशिएंसी है GMC में वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन्स की और ख़ास तौर पर एक्सपीरियंस्ड और सीनियर डॉक्टर्स की, जो कि अपने एमरजेंसी में जो है वो सीनियर डॉक्टर्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण जो है वो कई जो पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, वो अपने जूनियर डॉक्टर से नहीं हैंडल होते तो अपनी जान को गंवा देते हैं। हमारी ये भी मांग रहेगी कि जहाँ पर 24 आवर्स जो है वो कम से कम 3-4 सीनियर डॉक्टर से जो है इमरजेंसी में होना चाहिए, क्योंकि जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल GMC है। सभी की निगाहें जो भी क्रिटिकल्स होता है उसकी निगाह जो है वो सबसे पहले GMC की तरफ होती है। और दूर दराज के लोग, चाहे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चाहे वो सुंदरबनी, पुंछ के लोग हों, वो सब जब भी कोई क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं तो उनको रेफ़र GMC में किया जाता है। लेकिन जब GMC में जो लोग आते हैं तो यहाँ पर निराशा हाथ में लगती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी भी यहाँ पर लोगों को मुहैया नहीं करवाती। अब चूँकि कोविड-19 फैला हुआ है, उसकी पैंडमिक फैली हुई है, उससे क्या है कि कई लोग जो हैं वो अपनी जान को इसलिए गंवा पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी नहीं है। जो नॉर्मल कोविड पेशेंट है उसको तो आज की डेट में होम क्वारंटाइन किया जाता है, बट जो क्रिटिकल होता है उसको GMC में ही भेजा जाता है। लेकिन जब GMC में आता है तो आपने देखा ही होगा, आए दिनों रोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आज वो मर गया, आज वो मर गया, वो मर गया, इस वजह के साथ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मिल गया, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से मिल गया और मर गया। और ख़ास तौर पर हम ये भी कहना चाहते हैं, कोविड-19 की इतना ज़्यादा पैनिक कर रखा है, उससे मानो ऐसा लगता है कि जैसे भूचाल सा आ गया है, कि जो आम डॉक्टर्स हैं, कि जो आम बीमारी हैं, छोटी छोटी बीमारी हैं, चाहे टाइफाइड की बात कर लें,
हार्ट डिजीज़ की बात कर लें, किडनी पेशेंट्स की बात कर लें, आज उनको भी अपने आप को दिखाने के लिए दरबदर होना पड़ता है। डॉक्टर्स उनको ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जबकि फिज़िकली जो डॉक्टर फिज़िकल चेक कर सकता है वो ऑनलाइन चेक नहीं हो पाता। इसलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर OPD की भी फैसिलिटी प्रोवाइड दोबारा से रीस्टार्ट की जानी चाहिए, क्योंकि OPD से जो है वो आम लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि आम बीमारियों से भी कई लोग जो है वो ग्रस्त से वो अपने आप की जान गंवा रहे हैं। जी, आपने कहा कि आप लेट हो चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि आप लेट हुए हैं। लेट जो है वो GMC प्रशासन हुआ है, क्योंकि 8 महीने का समय हो चुका है कोरोना वायरस आए हुए। तो लगता नहीं कि प्रशासन को पहले ही तैयारियां कर लेनी चाहिए। प्रशासन अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि अगर तैयारियां पहले की होती तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि हम भी दोषी हैं, हमारा पॉलिटिकल समाज भी दोषी है, हम सोशल एक्टिविस्ट भी दोषी हैं। वो इसलिए दोषी हैं क्योंकि आज हम जो है बिलेटेड हो चुके हैं। आज हम जो है जागृत सरकार को जगाने के लिए हमें थोड़ी सी देरी हो चुकी है। हम ये मानते हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज आप देखें कि जिनको बड़े बड़े जिनको इतने इतने वोट मिले हैं, जिनको यहाँ से जिताया गया है, जो यहाँ के MLA विधायक हैं, उनका दौरा यहाँ पर नहीं हुआ है। आज जब बहुत शोर मचा तो हमारे मेयर साहब यहाँ पर आए और सिर्फ आई वॉश के लिए उन्होंने अपने बयानात दिए कि यहाँ पर सब सिस्टम ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा से रीचेक करें तो आज यहाँ पर सफाई की व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई है। आपकी जो मेडिसिन की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर नहीं है। अब तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे? अब मैं बोलता हूँ, आप किस द्वार में खटखटाएंगे अगर कोई इमरजेंसी हालात हमारे सबके साथ, हमारे किसी एक बंदे के साथ हो जाते हैं? हमारा इस समय जो माहौल है वो इमरजेंसी का ही माहौल है। और PM केयर फंड से GMC में 200 से ज़्यादा वेंटिलेटर जो है वो मुहैया करवाए गए हैं, लेकिन फंक्शन में जो वेंटिलेटर हैं वो 30 से 35 तक हैं। तो जब हमने इनके अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जितने चाहिए उतने वर्किंग में हैं। लेकिन कल एक मामला सामने आया कि एक व्यक्ति को वेंटिलेटर ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नाकामी है प्रशासन का? अगर वेंटिलेटर मुहैया करवाए जा रहे हैं पर वो फंक्शन पे नहीं है। देखें, ये मैं आपके माध्यम से यही बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ द वेंटिलेटर्स की कमी है, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की है। वेंटिलेटर की कमी नहीं, वेंटिलेटर हैं, 200 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं, लेकिन फंक्शनल सिर्फ 35 है। वही कमी होती है, जब आपके पास होगा नहीं तो वो कमी ही कहलाई आएगी ना। आगे चाहे आपके स्टॉक में जितने मर्जी पड़े हों तो उसको क्या करना है हमने, जबकि किसी एक नीडी पर्सन को अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर मुहैया नहीं हो तो उसको तो हमें कमी ही कहेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो स्टोर में रखा हो, चाहे उसके दूब खा रहे हो, उसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है। जब वो चीज़ एक्टिव में होगी तभी उसकी जो है पूर्ति पूरी हो सकती, तभी फुलफिल हो सकती है। जब वेंटिलेटर आपके पास नहीं है या है तो उसको आप उपलब्ध क्यों नहीं कराते? इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा स्कैम है कि जिसकी इंक्वायरी NIA से ही होनी चाहिए, और इससे ये पता चल सकेगा कि कौन सी बड़ी बड़ी मगरमच्छ जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतना घोटाला किया हुआ है, सब एक्सपोज हो जाएंगे। एक बार स्कैम को पकड़ने तो दीजिए NIA को, तो फिर देखिए आप वेंटिलेटर्स की भी जो है वो भी कीड़े बाहर निकल आएंगे, वो भी बड़ी बड़ी मगरमच्छ निकल आएंगे, और जितने भी इनके रिलेटेड जो लोग हैं वो बाहर निकल आएंगे। इसीलिए हमने आज धरना प्रदर्शन रखा है, क्योंकि जो कि सरकार जो है इस तरीके से मानने वाली नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते, सरकार को आपके माध्यम से वार्न करना चाहते हैं कि अगर इस स्कैम को उजागर नहीं किया गया, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया गया, डॉक्टर्स की नॉन अवेलेबिलिटी को पूरा नहीं किया गया, OPD को दोबारा से रिस्टार्ट नहीं किया गया, तो हम जो है दोबारा से हंगर स्ट्राइक पर जा सकते हैं, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की होगी। जी, आखिर मेरा सवाल ये रहेगा, अब जम्मू की जनता ये भी डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो उसमें इंटरवीन करें और खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें। क्या लगता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का दौरा करते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ की सुविधाओं में सुधार आ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल 16 ने सही है कि अगर LG साहब खुद यहाँ पर दौरा करते हैं, खुद विज़िट करते हैं और सरप्राइज़ विज़िट करते हैं, सबसे बड़ी बात
ये नहीं है कि पूरे तामझाम से आज यहाँ पर आएँ। तो जब तामझाम से आएंगे तो आपको पता ही है पिछले दिनों जब वाक़या हुआ, जब हमारे गवर्नर साहब आए, तब यहाँ पर स्ट्रेचर्स के ऊपर से जो चादरें थी वो वाइट कलर की बिछ गई। तो जब वो गए उसके बाद जैसे ही उन्होंने गेट क्रॉस किया, वहाँ से वो चादरें जो हैं वो रिमूव हो गई। तो मैं ये कहूँगा सर एलजी गवर्नर साहब से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा साहब से, कि वो सरप्राइज़ विज़िट करें, फिर एक्चुअल पोजीशन पता चल पाएगी कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है। आपको आपके एडवाइज़र कुछ बताते होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ हो रहा है। इसलिए हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगों को नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि इसको फुलफ़िल किया जाए, तभी जाकर आप कुछ ना कुछ जो है सुधार देख पाएंगे। और आम जो जनता है ख़ास तौर पर जो, तो आपकी बात को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये भी, कि जो VVIPs हैं वो आज की डेट में अपना इलाज करवाने के लिए, जिनके पास सरमाया है, जिनके पास पैसा है, वो अपना इलाज करवाने के लिए करियाल जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं। इवन कि हेल्थ के ही कई डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पर अपना इलाज करवाना जा रहे हैं, और पत्रा में जा रहे हैं, अदर स्टेट्स में जा रहे हैं। लेकिन उनको पता है ना हमारी यहाँ नेग्लिजेंसी क्या है, हमारी यहाँ की फैसिलिटी क्या है, इसीलिए तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो अगर फैसिलिटी हमारे GMC में होती तो आज की डेट में वो भी अपना इलाज GMC में करवाना चाहते हैं। क्योंकि एक गरीब आदमी, एक निहत्था आदमी होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ पर आता है और अपनी जान को गंवा देता है। हम ये आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, गरीब के साथ ये होने नहीं देंगे। अगर ये गरीब के साथ हो गया तो हम जो है जद्दोजहद करेंगे और आगे भी भूख हड़ताल यूँ ही करते रहेंगे। बातचीत करने के लिए तो साफ तौर से आम जनता अब ये डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें। अगर वो यहाँ का दौरा करते हैं तो उसके बाद शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो हरकत में आएगा। और एक बड़ा स्कैम, जो ऑक्सीजन स्कैम, जो सोशल एक्टिविस्ट नीरज गुप्ता ने कह रहे हैं कि जो स्कैम अंदर चल रहा है उसकी डिमांड NIE करे, और उसके बाद जो क्या अंदर चल रहा है उसका सच जो है वो सामने आएगा। और साफ तौर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से विवादों में है, और ये विवादों में आज से नहीं बहुत सालों से विवाद चल रहा है। तो अब हम भी जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील करते हैं कि अपना ढीला रवैये को ख़त्म करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें। सिर्फ आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।